एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के कामकाज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराई है और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, इस धरती के अनेक सपूतों ने अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को भी एक नई राह दिखाई। उनके द्वारा दिया गया सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र विश्व शांति के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम लौह पुरुष सरदार पटेल को देश के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए सदैव स्मरण करते हैं। आज जब हम चंद्रयान मिशन 3 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, तो गुजरात के एक और सपूत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मरण स्वतः ही हो जाए। श्री मोरारजी देसाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्म और कर्मभूमि गुजरात ही रही है, जिसके कुशल नेतृत्व में हमारा देश मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। गुजरात अनेक मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से ये प्रमुख राज्यों में से एक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता को भी उचित और त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके फलस्वरूप मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 2 दशकों के दौरान गुजरात में विद्युत सुधार में और जल संचयन तथा आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। यही कारण है कि आज राज्य में बिजली की समस्या नहीं है और गुजरात की जनता को पानी पीने का पानी घर पर ही उपलब्ध हो रही है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस राज्य ने न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के कल्याण के लिए भी प्रयास किए हैं।